रात को रहने का आसरा ढूंढने आई एक 25 वर्षीय खूबसूरत लड़की बदल देती है एक झोपड़ी में रहने वाले की किस्मत। उसे बना देती है करोड़पति। आइए जानते हैं कैसे हुआ ये करिश्मा। कैसे एक लड़की सबसे पूछती है कि कोई मुझे आज रात के लिए अपने घर में सोने दो, मैं किसी के घर में चोरी नहीं करूंगी। और जब सभी उसे अपने घर से निकाल देते हैं, कोई भी अपने घर में अंदर नहीं आने देता है, वही एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का करता है उसकी मदद। आइए जानते हैं कैसे ये सारा कुछ हुआ, ये कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे इस कहानी का अंत होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हरियाणा के होडल शहर की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस घटना में एक लड़की, रात के करीबन 8:30 का वक्त होगा और हाईवे जाता है, NH 19 हाईवे। उसी से उसी के पास एक होटल होता है। उस होटल पर एक गली है, उसके साइड में उस गली में कुछ घर रहते हैं, करीबन 20 घर होंगे उसमें। और वहां पर जाती है, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे और वो सबका दरवाजा खटखटाती है। पहले एक दरवाजा खटखटाती है और उसमें जब मालिक निकल कर आता है तो कहती है, बहुत धीरे से उसके कान में कहती है, क्या आप मुझे अपने घर में सोने दोगे? मैं आपके घर में चोरी नहीं करूंगी। वो मालिक सोने देने की बात तक तो ठीक थी, लेकिन जब वो कहती है कि मैं चोरी नहीं करूंगी, तो वो मालिक घबरा जाता है और वो कहता है कि आप यहाँ से जाइए, मैं आपको अपने घर में नहीं सोने दूंगा। क्योंकि आजकल एक ऐसा सिस्टम चल रहा है, खूबसूरत लड़की को भेजते हैं, पीछे बड़ी गैंग होती है और वो लड़की जैसे ही घर में प्रवेश करती है, उसके बाद अपनी गैंग को एक्टिव कर देती है और घर को लूट लेते हैं। अब वैसा ही डर इस मालिक को लगने लगता है, वो वहां से वापस मुड़ जाती है। फिर वो दूसरा दरवाजा खटखटाती है, उसमें भी बिल्कुल वही तरीका। वो चुपचाप कान में कहती है, मुझे अपने घर में आज एक रात गुजारने दो, मैं तुम्हारा कोई चोरी नहीं करूंगी और बस मुझे एक रात का सहारा चाहिए। वो मालिक भी मना कर देता है। ऐसे ही कर उस गली में 20-25 घर होंगे, कम से भी कम 10 घरों में वो पूछती है। लेकिन जिन 10 घरों में वो पूछती है, उन 10 घरों में अब वो कोई भी मालिक उसे नहीं सोने देता है। सभी अपने दरवाजे पर आ जाते हैं, सभी देखते हैं ये सभी से पूछ रही है, तो सभी मिलकर उससे कहते हैं, आप जाइए, यहाँ पर आपको कोई आसरा नहीं मिलेगा। वो लड़की वहां से चुपचाप सहमी सी वापस आने लगती है हाईवे की तरफ। और जब हाईवे की तरफ आती है तो वहीं पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें रोशनी हो रही थी। वो समझती है कि यहाँ भी कोई रहता है, तो उस झोपड़ी पर एक पर्दा लगा हुआ था। उस पर्दे को हटाती है और देखती है कि उसमें 3 लोग सोए हुए हैं। जैसे ही वो पर्दा हटाती है और बोलती है कोई है, तो उनमें से एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम होता है योगेश। योगेश उसे देखता है, बोलता है, क्या हुआ, कौन हो तुम, किस वजह से आई हो? तो वो कहती है कि मुझे एक रात गुजारने दीजिए, मैं आपके यहाँ कोई चोरी नहीं करूंगी। उसका वही डायलॉग था, वही बात वो बोल रही थी, लेकिन इस बात को बहुत चुपचाप बोलती थी। अब इस बात को वो चुपचाप बोल रही थी, तो योगेश कहता है, ठीक है, हमारे यहाँ चोरी करने के लिए वैसे भी है क्या, तुम अंदर जाओ और तुम मेरी जगह पर सो जाओ और मैं बाहर रहता हूँ, मैं अलाव लगा लूंगा, मैं जैसे तैसे टाइम निकाल लूंगा। उस लड़की को उससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो रात भर कैसे बाहर रहेगा, क्या होगा। वो अंदर जाती है और लेटती है, तभी उस योगेश की माँ जग जाती है। दरअसल जो योगेश की फैमिली थी, ये पहले बहुत अच्छे रहा करते थे, लेकिन इसकी माँ को एक ऐसी गंभीर बीमारी होती है, कैंसर जैसी, जिसका कोई इलाज नहीं होता। और उसमें बीमारी में दवाई दिलवाते दिलवाते वो सब कुछ, उनका घर खेत सब कुछ बिक जाता है, उनके पास कुछ नहीं होता है। अब उसके 2 बेटे हैं, योगेश और सचिन, दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं, जो पैसा आता है उससे उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और ऐसे ही ये अब रोड पर आ जाते हैं। एक झोपड़ी डालकर वो रोड के सहारे रहते हैं। उस कॉलोनी में रहने वाले लोग भी इनकी काफी मदद कर दिया करते हैं, लेकिन कहते हैं रहने के लिए तो एक अपना दायरा होता है और इनका दायरा थी ये झोपड़ी। अब इस झोपड़ी में वो रहते हैं। रहते रहते अब इस दिन ये लड़की आ जाती है। अब वो माँ कहती है कि बेटा ये कौन है, हम नहीं जानते, किसी की जवान बहन बेटी है, ऐसे हमारे साथ रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। योगेश कहता है कि माँ, वैसे भी रात हो चुकी है, सुबह होगी, कॉलोनी वालों से बोलूंगा, पुलिस में कॉल कर देंगे और वो इसे ले जाएगी, लेकिन अब नहीं।
माँ बेटा ये बात करते हैं, वो सो जाती है उस बिस्तर में और रात ऐसे ही निकलने लगती है। रात के मध्यम रात्रि में वो जगती है तो उसकी माँ और वो लड़की जिसका नाम होता है संगीता, वो बातें करने लगती हैं। वो अपना नाम बताती है। वो पूछती है, बेटा तुम कहाँ से आई हो? तो वो कहती है, मैं गाड़ी से आई हूँ। अब वो गाड़ी का नाम लेती है तो वो कहती है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? पता नहीं, मुझसे मेरी गाड़ी खो गई है। वो ऐसी बचकानी सी बातें करती है तो अब वो माँ समझ जाती है कि हो ना हो इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सुबह होती है। सुबह उठकर एक पड़ोस में से ही उन लोगों के लिए चाय आ जाती है। वो चाय पीते हैं, उसे भी चाय पिलाते हैं और अब वो योगेश जो है वो कॉलोनी वासियों के पास जाता है और कहता है कि आप किसी को फोन कर दो, ये लड़की रात से हमारे यहाँ है, अब इसे पुलिस वाले ले जाएंगे और इसके घर पहुंचा देंगे। वो कहता है कि यार ये तो हमारे घर भी आई थी, लेकिन हम तो डर गए थे। चलो तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छी इंसानियत दिखाई। अब वहां से फोन किया जाता है पुलिस वालों को। इधर जो इस लड़की के माता पिता थे, ये उसी रोड किनारे एक बहुत बड़ा होटल था। होटल पर रोककर ये अपनी बेटी, क्योंकि इसकी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो करोड़पति व्यक्ति अपनी बेटी को गाड़ी में ही खाना देता है और वहीं से गाड़ी पर नजर रखे हुए था और वो अंदर होटल में बैठकर खाना खा रहा था। उस होटल में दो लोगों की लड़ाई हुई। वो करोड़पति व्यक्ति, उनकी तरफ ध्यान जाता है उसका, इतने में ही उसकी बेटी उस गाड़ी से निकलकर फरार हो जाती है। वो उस गाड़ी से निकलकर उस कॉलोनी में आ जाती है और इधर अब वो करोड़पति व्यक्ति अपनी बेटी को काफी ढूंढता है। वो पति पत्नी बहुत परेशान होते हैं। वो उसी होटल में एक कमरा लेते हैं और वहां की स्थानीय पुलिस को कॉल करते हैं कि हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई है, कोई हमारी मदद करिए, उसे ढूंढ कर लाइए। इधर योगेश ने भी उसके लिए पुलिस कंप्लेंट कराई थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उसके माता पिता पहले से ही पुलिस स्टेशन में थे। माता पिता अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं और जैसे ही वो करोड़पति व्यक्ति देखता है कि ये हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो वो पूछता है किसने रखा इसे? तो योगेश बताता है। साथ ही साथ कुलदीप भी कहता है कि भाई इसने बहुत अच्छा काम किया, इस आपकी लड़की ने सबसे पूछा था, लेकिन हमें डर था जो ये गैंग एक्टिव है वो कहीं ना आ जाए, इसीलिए हमने किसी ने भी घर में नहीं रखा। लेकिन कुलदीप ने, इस योगेश ने किसी भी चीज का डर नहीं किया और उसने पूरी रात आपकी बेटी को अपनी जगह पर सुलाया और खुद पूरी रात अलाप पर तापता रहा, क्योंकि इनके पास एक झोपड़ी ही थी। उस करोड़पति व्यक्ति को जब योगेश की ये बातें समझ में आती हैं तो वो कहीं ना कहीं योगेश से प्रभावित होता है और वो समझ जाता है कि जब इस हालत में इसने मेरी बेटी की इतनी मदद की, अगर मैं इसको सपोर्ट करूंगा तो शायद ये मेरी बेटी के साथ उम्र गुजार सकता है। और वो कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कुलदीप कहता है, जी हाँ बाबूजी, बिल्कुल कर दीजिए अगर आपके बस में कुछ हो तो। तभी योगेश कहता है, नहीं सर, हम कर लेंगे, जैसे भी चल रहा है हम गुजारा कर लेंगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्री में कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। जैसे ही काम करने की बारी आती है तो योगेश कहता है कि बिल्कुल, आप बताइए क्या काम करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं मजदूरी किया करता हूँ। अब वो करोड़पति व्यक्ति कहता है कि ठीक है, तुम अपनी मम्मी, अपने बहन, अपने भाई, जो भी तुम्हारा परिवार है, सभी को लेकर मेरे साथ चलो। अब उसी की गाड़ी में वो बैठने लगते हैं। काफी बड़ी गाड़ी उस पर होती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी। उसी में वो पूरे परिवार को बिठाता है, कोई भी सामान नहीं लेने देता है और सभी को ले जाकर अपने बंगले पर ले जाता है। उस करोड़पति व्यक्ति का बंगला बहुत बड़ा था। उस बंगले में ले जाता है और उनके सबके अलग अलग कमरे उन्हें दे देता है और उसकी माँ का इलाज कराने लगता है। साथ ही साथ जो योगेश है उसे अपनी फैक्ट्री में मैनेजर बना देता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ पर काम करो, जो तुम्हारी कमाई होगी उससे तुम्हारी माँ का इलाज होगा, क्योंकि जो योगेश था वो बहुत ही खुददार इंसान था। साथ करोड़पति व्यक्ति की जो बेटी थी जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उसकी देखभाल भी योगेश की जिम्मेदारी कर दी थी उस करोड़पति व्यक्ति ने। अब जो योगेश है वो अपने काम को भी बहुत अच्छे से किया करता, साथ ही साथ उस लड़की का भी खासा ख्याल रखा करता। संगीता भी उससे ऐसे घुल मिल जाती है कि मानो अब संगीता उसके बिना नहीं रह सकती। यही सिलसिला परिवार में चल रहा था और अब करीबन 6 महीने गुजर जाते हैं। उसकी माँ का कीमो के जरिए बहुत पैसा लगाकर कैंसर का इलाज करवाता है करोड़पति व्यक्ति। बहुत सारा पैसा लगता है लेकिन वो माँ ठीक हो जाती है। और अब जो योगेश का छोटा भाई है सचिन, वो भी वहां रहा करता और उसका एडमिशन कॉलेज में कराया जाता है और वो पढ़ाई में बहुत तेज था, उसे पढ़ाया जाता है। इधर जो योगेश है
उससे कहा जाता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। क्योंकि जो करोड़पति व्यक्ति था उसके पास कोई संतान नहीं थी, सिर्फ वो बेटी थी जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और अब वो योगेश के साथ घुल मिल गई थी। योगेश भी उससे प्यार करने लगा था। अब योगेश कहता है ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। अब योगेश से उसकी शादी करा दी जाती है और वो लड़की बहुत कुछ ठीक ठीक करने लगती है क्योंकि उसका भी ट्रीटमेंट चला हुआ था। अब उस लड़की को एक बेटा होता है, यानी योगेश एक बेटे का बाप बन जाता है। वो बुजुर्ग महिला जिसको कैंसर था वो एक पोते की माँ दादी बन जाती है और वो लड़का सचिन वो चाचू बन जाता है। परिवार बहुत खुश रहने लगता है और धीरे धीरे योगेश के लिए वो करोड़पति व्यक्ति एक अलग घर बनवाता है, बहुत ही अच्छा। उसमें सभी के लिए रहने खाने सबकी व्यवस्था करता है। वहीं पर वो परिवार रहने लगता है। करीबन 2-2.5 साल बीत जाते हैं और 2-2.5 साल में ये सभी प्रोसेस होता है और अब उसका बच्चा करीबन 2 से 2.5 महीने का ही है। अब उस अपने बच्चे को लेकर अपनी उस कॉलोनी में आता है जो लोग उसकी मदद किया करते और उनसे बात करता है और उन्हें अपनी सारी सच्चाई बताता है। सारे कॉलोनी वासी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम अपनी खुददारी पर रहे, तुमने अपनी मेहनत पर विश्वास रखा तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहा और तुमने एक लाचार लड़की की मदद की थी, उसी के बदले तुम्हें बहुत अच्छा पुण्य मिला है। सब यही कहते हैं और योगेश अपनी जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी जो माँ के इलाज में बिछ जाती है उसे भी खरीद लेता है और वहां गांव में भी अपना अस्तित्व कायम करता है। यह थी कहानी एक परिवार की, कैसे एक परिवार की किस्मत रातों रात चमकती है। तो इसलिए किस्मत पर भी भरोसा रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको मेहनत भी करनी चाहिए। ये कहानी हमें यही सीख देकर जाती है। किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमारे बस में हो तो हमें लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर धर्म हर कर्म सबसे पहले इंसानियत होती है। अगर हम इंसानियत को साथ लेकर चलेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसे कि योगेश की लाइफ में हुआ। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपका जो ये वीडियो है ये आपके फोन पर सबसे पहले आए। अब शुरू करते हैं। उन लोगों का नाम ले लेते हैं जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है मुमताज जी, जो कि बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छे से अपना कमेंट लिख रही हैं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ आता है सुषमा जी का, जो कि हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छा कमेंट लिखती हैं। ऐसे ही सुषमा जी अपना सपोर्ट बनाए रखें। भगवान आपको खुश रखे और आप जीवन में बहुत आगे जाएं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है शिव धनेश जी, जो कि बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारी वीडियोस पर जो लाइक आपका रहता है वो बहुत ही हमें अच्छा लगता है। हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें। जिनमें एक और नाम आता है जमुना जी, जो कि हमें बहुत अच्छे से वीडियो में कमेंट करती हैं, अपना सपोर्ट देती हैं, भरपूर सहयोग है उनका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जमुना जी, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम है लखविंदर सिंह जी, जो कि हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। पहले भी बोला था मैंने, बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। अगला नाम आता है शिवांगी वैष्णव जी, जो कि बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा कमेंट लिखती हैं। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सिद्धार्थ सैनी जी, जो कहते हैं कहानी सच लाती हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका दिल से। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जिनका नाम रह गए हैं उनके नाम अगली वीडियो में ले लिए जाएंगे। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।